सपोज़ ये बिस्किट किसी भी मैटर को रिप्रेजेंट करता है, और सपोज़ क्यों करना, ये तो करता ही है ना, क्योंकि इसका मास है और ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। तो मैंने इसके स्मॉल पार्टिकल्स कर दिए हैं, मैंने इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, लेकिन क्या मैं इसे अगर तोड़ती जाऊँ तो क्या मैं एक ऐसे स्टेज पे पहुंच जाऊंगी जहां पर अब फर्दर इस बिस्किट के पार्टिकल्स को तोड़ना लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो हमें सबसे छोटा पार्टिकल मिल चुका है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं एटम, यानी कि स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर क्या है, एटम होता है। ओके, अब मैं आगे बात करती हूँ। अगर मैं क्या करूँ, किसी भी मैटर को ब्रेक करती हूँ तो मुझे सबसे छोटा पार्टिकल जो मिलेगा वो एटम ही मिलेगा। अब मेरा सवाल ये है, जैसे मैंने अभी प्रैक्टिकली भी आप लोगों को दिखाया कि क्या मैटर को हम अनंत बार तोड़ सकते हैं, क्या उसे इनफाइनाइटली डिवाइड किया जा सकता है। तो इसी पे विचार किया था लगभग 400 BC के अराउंड आचार्य कनड ने। ओके, ये हमारी इंडियन हिस्ट्री में बहुत ही अच्छे फ़िलासफ़र रहे हैं। बस ये इस बात को सोच रहे थे एक दिन बैठे बैठे कि क्या मैटर को, मतलब उनको ऐसे टेक्निकली नाम तो नहीं पता था जो हमें आज पता है हमें साइंस के कॉन्सेप्ट को लेकर के, और ना ही कोई प्रैक्टिकल नॉलेज थी। उन्होंने ये प्रपोज़ किया था कि क्या मैटर को, किसी भी चीज़ को, किसी भी सब्सटेंस को हम कंटिन्यूसली डिवाइड करते करते एक ऐसे स्टेज पे आ जाएंगे जहाँ हमें स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्टिकल मिलेगा, और उनके इस जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल का उन्होंने नाम दिया था परमाणु, और इसी को हम बोलते हैं परमाणु कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हमें साइंस की फील्ड में सबसे बेसिक जो कॉन्सेप्ट मिला था वो परमाणु कॉन्सेप्ट था, बट ये सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकली उन्होंने सोचा था, प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास उतने, या जो हमारे सर आचार्य कनट थे उनके पास प्रैक्टिकली उसे प्रूव करने के लिए अपनी थ्योरी को कोई भी ऐसा साधन नहीं था। लेकिन क्या परमाणु ही मैटर का फाइनल पार्टिकल है, या परमाणु जिसको आज हम एटम के नाम से जानते हैं, क्या वही हमारे मैटर का स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्टिकल है, फाइनल पार्टिकल है? इस जर्नी को हम अपकमिंग वीडियोज़ में एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग।